दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के ऊपर पंजाब के लुधियाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक टीवी प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप ने महर्षि वाल्मीकि या भगवान वाल्मीकि पर कोई टिप्पणी की, जिसको लेकर समाज के एक व्यक्ति ने अंजना ओम कश्यप पर महर्षि वाल्मीकि का अपमान करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप के अध्यक्ष और प्रधान संस्थापक अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम दर्ज है। आरोपी बनाई गई हैं अंजना ओम कश्यप। और आपको बताएं कि 7 अक्टूबर को सीजेआई पर एक टीवी पर चर्चा चल रही थी और चर्चा में अंजना ओम कश्यप ने यह कह दिया कि जो वाल्मीकि हैं वो भी अपने बाल्यकाल में पहले समय में उनका नाम रत्नाकर था और जीवन के शुरुआती दिनों में वो लूट मार करके पैसा कमाते थे। नारद मुनि उनके जीवन में आए तो उनका जीवन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया और वो राम भक्त बन गए। अंजना ओम कश्यप भगवान वाल्मीकि के बारे में बताना चाहती थी कि पहले वो कैसे थे, बाद में परिवर्तन हो गया तो वो महर्षि हो गए, भगवान हो गए। लेकिन जो उदाहरण उन्होंने दिया वो वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया उदाहरण था, जिसको कई बार हमने तो बचपन की किताब में हम जब पढ़ा करते थे तब भी हमने यही पढ़ा है। यानी वामपंथियों ने हमारे राम के भी गुरु, भगवान राम हम सब पूजते हैं, उस भगवान राम के भी जो गुरु रहे, उनके जमाने में जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि रहे वो थे महर्षि वाल्मीकि। और इसीलिए उनके नाम के आगे ऋषि नहीं लगा, महर्षि, यानी ऋषियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको महर्षि की उपाधि दी जाती थी। और महर्षि वाल्मीकि उपाधि उनको राम जी के जमाने में दी गई थी। लेकिन वामपंथियों ने जब देश आजाद हुआ और शिक्षा नीति हमारे देश की बनी, तो मैं बता रहा हूं कि अब तो वो किताबें नहीं हैं, लेकिन हमने 4वीं 5वीं की किताब में वो कहानी पढ़ी है जो अंजना ओम कश्यप बोल रही है। लेकिन अंजना ओम कश्यप एक बड़े चैनल की बड़ी एंकर पत्रकार है और आज का जमाना है। आज के जमाने में अगर आप एक जिम्मेदार पत्रकार, जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं तो आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत होती हो। और ऐसे में वामपंथियों के द्वारा मनगढ़ंत चीजें जो लिखी गई हैं उसको आप प्रचारित करोगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। होना यह चाहिए था कि महर्षि वाल्मीकि के बारे में यदि किसी को कुछ जानना है, बोलने के पहले महर्षि वाल्मीकि के जो अनुयायी हैं उनके बारे में जो संत समाज उनके मंदिरों में रहते हैं उनसे पूछें। वो आपको सही जानकारी और सही किताब देंगे जो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी संजो के रखी हुई है। भाई आप ये देखिए कि हमारे राम जी के बारे में, हमारे सीता के बारे में, हमारे भगवान देवी देवताओं के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसमें आस्था ही नहीं है वो तो उल्टी सीधी बातें लिखेगा, तो वामपंथी उसी में है। और वामपंथियों ने हमारे हिंदू देवी देवताओं का सदैव मजाक बनाया है। इसी मजाक बनाने में आप देखिए सीजेआई गवाही पर सवाल उठे कि उन्होंने किस तरह की बातें बोली। तो ये क्या है कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो जैसी किताबें पढ़ेगा, जैसी नॉलेज होगी। अब ज्यादातर पढ़े लिखे इधर उधर का धार्मिक आध्यात्मिक चीजें तो पढ़ते नहीं है। जो आईएएस हैं, बड़े आईपीएस हैं या जो जज बन गए हैं, उनका दायरा क्या है? उनका दायरा किताबें, बहुत ज्यादा होगा तो गूगल, और गूगल में तरह तरह की जानकारी है। लेकिन ऑथेंटिक अधिकृत जो जानकारी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? वो संत समाज के पास मिलेगी, जिन्होंने मौखिक रूप में हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को संजो के रखा है, संभाल कर रखा है। क्योंकि हमारे देश में मुगल काल जब आया, उसके पहले शक और हुण आए, लेकिन मुगल काल जब आया उन्होंने खास तौर पे हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको मिटाने के लिए संत समाज का कत्लेआम किया। ऐसे महर्षि और संत जो थे उनको मारा ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान न दे सकें, और किताबों को जलाया जो ऑथेंटिक ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई हाथ से किताबें थी। तो पहले जमाने में उसको भोजपत्र पे लिखा जाता था, संभाल के रखा जाता था। लेकिन ये जो मुगल आक्रमणकारी आए, इनको पता था कि जब तक ये किताबें इनके पास हैं, ये ज्ञान है, ये जो संत समाज है,
इसको नष्ट भ्रष्ट करना है। और इसीलिए आप देखिए हिंदुओं को जाति बना दी गई, जातियों में बांट दिया गया। पहले केवल 4 वर्ण थे, हम 4 टुकड़ों में थे, आज 400 टुकड़ों में है। फर्क देखिए, इस चाल को समझना होगा। जिन लोगों को महर्षि वाल्मीकि के बारे में कही गई बात बुरी लगी है, वाकई में, क्योंकि मैंने भी जब ये इस बारे में बाद में रिसर्च की, जब बड़े हो गए, क्योंकि बचपन में तो पता नहीं चला, लेकिन जब बड़े हुए और हमारे मन में मेरे मन में खुद के एक सवाल आया, और वो सवाल ये है कि आप देखिए ये कहां, हम ये रामायण में आता है, और रामायण में जो ये आता है, रामायण के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनसे मेरी बात हुई संत महात्माओं से, तो उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि कृत रचित जो रामायण है, जो संस्कृत में थी, वो रामायण में जो लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में, वो राम जी के जन्म के पहले लिख दी गई थी। यानी श्री राम भगवान जो अयोध्या में जन्मे, वो बाद में जन्म लिया, और वो जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो उनके पैदा होने के पहले लिख दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि महर्षि वाल्मीकि को यह ज्ञान था कि अयोध्या में दशरथ के घर कोई बेटा पैदा होगा जो रावण का विनाश करेगा, कैसा कैसा चरित्र होगा, किससे उसका विवाह होगा, कौन उसकी माता होंगी, कौन उसके पिता होंगे, उनका पूरा जीवन, यानी स्क्रिप्ट लिखने वाले, राम को राम बनाने वाले, राम को पुरुषोत्तम राम बनाने वाले, अगर मैं कहूं जैसे फिल्म का डायरेक्टर, अगर किसी की डायरेक्टर ने स्टोरी में उसको चोर लिख दिया तो वो चोर बनता है, रोल चोर का करता है, पुलिस का रोल कर दिया तो पुलिस बनता है। हम लोग ताली बजाते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, क्या फिल्म में रोल किया अमिताभ बच्चन ने, ऐसा बात करते हैं। लेकिन उसके पीछे डायरेक्टर की भूमिका होती है, जिस डायरेक्टर ने फिल्म की स्टोरी लिखी होती है। ठीक इसी तरह भगवान राम का अस्तित्व यदि है, भगवान राम ने अवतार लिया और आज हम उनको अपना आराध्य मानते हैं कि क्या जीवन उन्होंने जिया, आदर्श जीवन दिया, पुरुषों में उत्तम थे, कैसा रावण का विनाश किया, कैसे सबरी के झूठे बेर खाए, कैसे उन्होंने समाज को एक किया, ये सारी स्क्रिप्ट महर्षि वाल्मीकि ने उनके जीवन के पहले लिख दी थी। उन्होंने केवल उसको जिया है, और फिर उसको जिया तो आज भगवान राम को मान रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखी, उनके जीवन को चलाया एक तरह से, जो उनके गुरु थे महर्षि वाल्मीकि, उनको लोगों ने भुला दिया। और भुला इसलिए दिया क्योंकि अगर महर्षि वाल्मीकि के बारे में यह ज्ञान पब्लिक में रहता, आप इसकी एक कल्पना करिए, कितने महान थे महर्षि वाल्मीकि, कि उनको भगवान की उपाधि क्यों ना दी जाए। मैं भी उनको भगवान मानता हूं, क्योंकि आप समझिए वो भगवान के भी गुरु है, तो भगवान से तो बड़े ही हुए ना। जब हम राम जी को भगवान मानते हैं, तो जो उनके जीवन को लिखने वाले, उनको जीवन को चलाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले, वो भगवान से कम कैसे हो गए भाई? मेरा एक सवाल है। आपको एक घटना बताता हूं। आप देखिए कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, ये घटना आती है, और ये रामचरितमानस में आती है, जो तुलसीदास जी ने लिखी है, कि जब रावण का विनाश करके राम जी वापस आए, तो उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। लव और कुश के जन्म के बारे में लिखा है। उसको भी बताया गया कि कुश माने घास से पैदा हुआ, जबकि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लव और कुश। और जब उनकी शिक्षा दीक्षा की बात आई कि लव और कुश की शिक्षा दीक्षा कहां कराई जाए, तो वो अयोध्या के जो राजा थे प्रभु राम, अब उनके क्षेत्र में तो पूरा भारत है, तो पूरे भारत में आप सोचिए, अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ेगा, तो वो देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। ऐसे ही प्रभु राम के बच्चों को कहां एडमिशन दिलाना है, लव और कुश को, तो सर्वश्रेष्ठ कौन आचार्य इस समय में है, तो ये खोज की गई तो महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा करने के लिए एडमिशन कराया गया, उस चर्चा में आता है। उनका जन्म वहां हुआ। और ऐसे भगवान वाल्मीकि को कोई चोर या डाकू कहे तो वो मुझे भी हर्ट करता है। बेशक मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे सामने कोई बोलेगा, मैं बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने संघ की वहां शाखाओं में, कार्यक्रम में ये सुना है जो मैंने आपको बताया है। और इसलिए अंजना ओम कश्यप को यह चाहिए था कि इस चीज की स्टडी करती,
नहीं की आप कुछ भी बोलोगे, आप वामपंथियों की विचारधारा को हिंदू सनातनियों के देवी देवता और भगवान पर इंप्लीमेंट करोगे, उनके बारे में बोलोगे तो फंसोगे। और इसीलिए चौधरी यशपाल ने, जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। पंजाब में एफआईआर हुई है, तो निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप को माफी मांगनी पड़ेगी और यह माफी सार्वजनिक मांगेगी, ऐसी मांग की गई है, वरना जेल जाने को इनको तैयार रहना चाहिए। लेकिन मेरा आप सबसे कहना यह है, जो मैंने आज आपको बताया, ये मैंने भी सुना है, मैं इसको 100% यही ठीक है ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने सुना है संत महात्माओं से। आपको अगर कुछ अलग ऐसी चीज लगती है तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं कि मैंने जो बात बताई क्या इससे आप सहमत हैं, या भगवान वाल्मीकि को आप खाली महर्षि वाल्मीकि ना कहें, उनको भगवान वाल्मीकि के बारे में कोई अन्य आपको जानकारी है तो मुझे अवश्य दें कमेंट में, मैं जरूर पढ़ूंगा। लेकिन इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह से भगवान वाल्मीकि के बारे में हमें झूठ पढ़ाया गया। जो पढ़े लिखे जो वर्ग हैं, गूगल सर्च जो करते हैं, वो भी आज उस झूठ को आगे फैला रहे हैं, जैसा अंजना ओम कश्यप से गलती हुई है। मेरे ख्याल में अंजना ओम कश्यप अच्छी पत्रकार है, जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन बस वो गूगल की वजह से इस तरह की बातें कह पाई। अब उसको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हुए इस बात को समाप्त करना चाहिए। और जो सही चीज है, मैं कहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि के जो अनुयायी हैं, संत हैं, महंत हैं, उनको अपने कार्यक्रम में बुला के सच का प्रसारित करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि उसका पश्चाताप होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।